वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रोराटा का, जो कि हमारा चल रहा था फोर फीचर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? एक कंपनी है, उसने क्या नाम लिखा था बच्चों? रहीम है? नहीं, बंदा कौन था? रहीम था ना। रहीम को 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, जो कि शेयर 10 रुपए का एक था और 3 रुपए प्रीमियम पर था, यानी कि 13 रुपीज का था, जिसका ब्रेकअप दे रखा है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2 शेयर के, 3 प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल 2 रुपए की है, जो कि अभी तक मांगी नहीं। उसमें से उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, जिसके बाद उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। यहां तक तो क्वेश्चन था बहुत आसान। आगे वो कह रहा है कि भाई उसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। क्या किया था? कितने शेयर्स के लिए? हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी क्वेश्चन में आता है, यानी कि पूरे चैप्टर में शायद 2 या 3 क्वेश्चंस में ही आपको मिलेगा। वो सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखो। देखिए, रहीम जी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3000। उसको मिले कितने? तो उसकी एक्सेस मनी कितनी आ जाएगी, जो हम टेबल बना के निकालते थे? एक्सेस मनी आ जाएगी 1500 इंटू 3 विच इज 4500, जो कि हो जाएगी उसकी एडवांस अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई? अब उसकी एक्चुअल अलॉटमेंट कितनी बनती है मनी? उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 1500। अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं? 7500। कृपया इस 7500 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? इसमें से शेयर के कितने हैं और प्रीमियम के कितने हैं? तो इसमें से शेयर के कितने हैं? गुड। और इसमें से प्रीमियम के कितने हैं? बात समझ में आ गई। और उसने कितने पैसे दे रखे हैं? तो ये 4500 हम इसमें से काटें या इसमें से काटें? हाँ जी बच्चों, तो क्या करेंगे? सबने मेरी क्लास में सब बच्चों ने एक डिस्कशन करके ये सजेशन दिया है या ये रिजल्ट निकाला है कि इस 4500 में से हम क्या करेंगे? 3000 रुपीज शेयर कैपिटल के नाम के काटेंगे, ओके, जो अलॉटमेंट वाले हैं, और SPR के नाम के हम 1500 यहाँ से एडजस्ट करेंगे। विच मीन्स कि अलॉटमेंट के 3000 रुपये तो आ गए, लेकिन 3000 रुपये SPR नहीं आया। बात समझ में आ गई यहां तक सबको? गुड। उसके बाद फर्स्ट कॉल तो सिंपल है, जो नहीं आई होगी। अब हमें करनी है एंट्री पास। ठीक है, एंट्री में लिख रहा हूं, अमाउंट आप सभी लोग बताएंगे, और आप लोग भी जब क्वेश्चन करो तो पहले खुद से करना, फिर चेक करना। ओके, चलिए, एंट्री क्या बनती है? वेरी गुड, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। बताइए जी, एक एक करके सब बताएंगे। कौन बताएगा कि शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे डेबिट में? 12,000। मैंने पूछा कौन बताएगा, बताने को नहीं बोला। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, अब तू मत बोलियो बिल्कुल भी। 1500 शेयर्स पे 8 रुपए हम मांग चुके हैं, यहां तक प्रीमियम हटा के। ओके, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते किसी भी एंट्री में, ये याद रखना। तो ये 12,000 आ गया। अब बताओ SPR में कितना अमाउंट आएगा? तू मत बोलियो, पहले ही कह रहा हूं। क्योंकि प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम डेबिट करेंगे, ये तो चलो एंट्री से तुम्हें पता चल गया होगा। तो अमाउंट कितना लिखेंगे? क्यों? प्रीमियम तो 4500 था। हाँ, ये चीज आपको ध्यान देनी है हमेशा कि प्रीमियम जितना नहीं आता उतना ही लिखते हैं। ऐसे मत सोचना कि 1500 शेयर्स पे 3 रुपए प्रीमियम था तो हम
4500 यहाँ उठा के लिख देंगे। ये जो ब्रेकअप वाला पॉइंट है ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में होता है। कब होता है मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, जब अलॉटमेंट पे ज्यादा पैसे प्रीमियम के होते हैं और कम पैसे, और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है फिर तो पॉइंट ही नहीं बनेगा, कहानी खत्म हो गई। पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, देख रहे हो आप, या तो इनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या इस अमाउंट में। जैसे कई बार क्या होता है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 1 ही रुपया है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद प्रीमियम है, तो ऐसे केसेस में या तो यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए या इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसे केसेस में यहां पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एडवांस अमाउंट में से ऐसा तो नहीं है कि शेयर के पैसे कवर हो रहे हैं और कुछ प्रीमियम के हो रहे हैं। अगर शेयर के भी पूरे नहीं हो रहे थे फिर तो कहानी खत्म हो जाती, फिर तो हम यहाँ 45 लिखते और ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारे पास जो एडवांस अमाउंट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, शेयर का और प्रीमियम का। तो शेयर का कवर हो रहा है और प्रीमियम का कुछ पार्ट कवर हो रहा है। तो जितना प्रीमियम बच्चों आ जाता है उतना प्रीमियम हम वापस डेबिट नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? तो कितना प्रीमियम डेबिट करेंगे, जितना नहीं आया, जो कि हमने यहां निकाल रखा है 3000, तो ये 3000। अब बताओ यहां क्या आएगा, समझिए बच्चों। 4 फीट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आ गए, उसने क्या दिया है आपको, उसने 1500 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन मनी दी है, ओके, हम खा गए। क्या हम उसने ये 3000 रुपए नहीं दिए, तो क्या हम ये नहीं खाएंगे, हम ये भी खा जाएंगे। तो यहां पे हम कितने रुपए फोरफिट करेंगे, मैं पहले ही कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कितने यहां पे पैसे लिखेंगे, 7500। अलॉटमेंट पे कितने लिखेंगे, चलो रुक जा, है नो कमेंट्स, क्विट। 3000 है, वेरी गुड। 3000 क्यों भाई 3000 क्यों, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 से नहीं कम। तो वो 2 तो आ चुके, अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो आ गए, तो खा भी गया तू। जो पैसे आ गए और तुम खा गए, अब तुम कह रहे हो वो नहीं आए, वाह अरे वाह, डकार तो मार। क्यों 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 का जवाब दो मुझे। सर मैं बताऊं, तू शांत रह, पता नहीं कहां से देख के पढ़ के आता है। हाँ, टोटल अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने चाहिए थे, 7500, कितने आ चुके हैं, 4500। तो कितने नहीं आए, 3000 नहीं आए। जो 3000 नहीं आए, इन दोनों में से ये नहीं आए, तो ये वाले लिखेंगे। फर्स्ट कॉल तो बता ही दोगे, चलो अब चेक कर लो क्या ये टोटल बराबर आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये टोटल बराबर लाना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब करते हैं रीशू की एंट्री। ये शेयर्स, इसमें से कितने शेयर्स, इसमें से 1000 शेयर इशू कर दिए हैं 8500 के एज फुली पेड। फुली पेड मतलब फुल वैल्यू, फुल वैल्यू कितनी हो गई, 10000। तो डिफरेंस कितना हो गया, लॉस, जो हमने डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया नए बंदे को 1500 का। अब निकालना है कैपिटल रिजर्व। सब चुपचाप अपनी अपनी कॉपी पे कैपिटल रिजर्व निकाल लो। हाँ जी बच्चों, तो देखो कैसे निकलेगा। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट क्लास में बच्चों, वही फॉर्मूला लगेगा। अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, 7500, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, 1500 शेयर्स फॉरफिट कर दिए जितने उसको दे रखे थे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, कितने शेयर रीइशू करे हमने यहाँ पे, 1000 शेयर रीइशू कर दिए हमने। कितने शेयर रीइशू कर दिए, 1000 शेयर, तो 1000 कर लेते हैं जी, माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कह लो या अमाउंट एडजस्टेड ऑन रीइशू कह लो, जो मर्जी कह लो, जो दे दिया, दैट इज 1500। तो पहले ये लगेगा, आई होप बोर्ड मार्क्स लगाना आता होगा सबको, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व होएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5000 में से 1500 गए, तो आंसर आ गया 3500। तो 3500 जो है आपका आ गया कैपिटल रिजर्व।
हाँ जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, मन में रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। और हाँ, लाइक तो कर ही देना।